हरे कृष्णा। तो मैं आ गया हूँ नंदगांव में। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा मैया सहित रहते थे। तो आइए नंदगांव के दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे खेले थे, खेल कूद करते थे, जहाँ से माखन चोरी करते थे, जहाँ पे सबके साथ लीला विहार करते थे, आइए उस नंदगांव के दर्शन करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, हमारे ब्रजजन रंजन श्री लाला और बड़े भाई दाऊ जी की हम लोग दर्शन करेंगे श्री नंदगांव में। तो नंदगांव की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री नंद महल की जय। तो प्रभु जी मजा आ रहा है बहुत। बाप रे, आँख वाक पूरा नींद वींद छोड़ के तो बहुत आ रहे हैं। नींद भी नहीं किए हमने, खाया भी नहीं कुछ, ये कुल्फी खा रहे और ये कुल्फी खा के थोड़ा नंद महल घूम रहे हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर। प्रभु बताइए कुछ नंद महल के लिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको नंद महल देखेंगे जब वहाँ पे देखेंगे आप आंगन, जब देखेंगे जहाँ पे कृष्णा ने खेला है वो एरिया में। बाय द वे कुल्फी बहुत टेस्टी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो देखते हैं अच्छे से हम लोग नंद महल। ब्लॉग के साथ रहिए। हरे कृष्णा। तो ये नंदगांव की छोटी छोटी गलियां है और इसी गली से हमें जाना है नंद भवन तक। देखिए ये नंदगांव है, नंदगांव में एक एरिया है नंद भवन जो कि बहुत ऊपर है और इसी गली के रास्ते से हमें जाना है। बहुत लोग आते हैं तो वो लोग घूम जाते हैं, वो लोग घूम ही जाते हैं कहाँ पर है नंद भवन, वो लोग कहीं और पहुँच जाते हैं। तो आप लोग घूमिएगा नहीं, यहाँ वहाँ पूछ के आप लोग जा सकते हैं। देखिए गली कितना छोटा है और कितने लोग चल रहे हैं। तो इस गली से हमें कितना ऊपर चढ़ना है, बहुत ऊपर है नंद भवन और उस नंद भवन से पूरा नंदगांव दिखता है। और ये वही नंद भवन है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण हर जगह जाते थे। तो आइए गली चढ़ते हैं और आपको नंद भवन के दर्शन करवाते हैं। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। राधे राधे को। तो हम पहुंच चुके हैं नंद महल में और आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये नंद महल और यहाँ पे लिखा है श्री कृष्णा। वाओ। तो आइए चलते हैं नंद महल के अंदर और अंदर से दृश्य देखते हैं कि कितना सुंदर है ये नंद महल। बोलिए नंद महल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी नंद भवन में आप देख सकते हैं मेरे पीछे है नंद भवन। बोलिए नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो। आइए आपको नंद भवन के सुंदर सुंदर दर्शन करवाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है नंद भवन के। लेट्स गो। नंदगांव धाम गोसाई, इसके अंदर 3 पहाड़ी जो देवता अपने वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की पहाड़ी बरसाना है राधा रानी का गाँव। विष्णु जी की पहाड़ी वो गोवर्धन में है जिसकी शास्त्रों की मुकम्मा लगती है। ये नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी है, शंकर जी की पहाड़ी है। आप लोग हर जगह दर्शन करेंगे तो राधा अदा करके मर्यादा करके रहती है। तो यशोदा मैया के कोने में राधा रानी विराजमान है। ये कहीं नहीं मिलेगा, केवल नंदगांव के अंदर है। हर जगह राधा दूसरा कारण बलराम और कन्हैया जी का एक ही स्वरूप है। दोनों भाई काले हैं, दोनों बंसी बजाते हैं। उसका अंतर है क्योंकि बलराम जी कन्हैया जी को चढ़ाते थे, मैं गौरव बाबा गोरी मैया गोरी, गाना तुम हमारे नहीं हो तुमको मोल के लिए। तो मैया ने दोनों को एक ही बात से माना। कन्हैया जी ने मैया से जाके शिकायत की कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो और मोसो कह तो मोल को लिनो तू ये सुन तब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कितना रो आयो। तो मैया ने दोनों को एक ही भाव से माना है, दोनों को छड़ी बंसी दिया और दोनों को श्याम स्वरूप माना है। ये नंद बाबा का महल है नंद भवन। जिस नंद भवन की महिमा वेद पुराण भागवत शास्त्र में गाई जाती है वो यही नंद भवन है। जिस नंदगांव का नाम दूसरा गोलोक धाम। हर जगह आप जाओगे तो वृंदावन जो है वो तुलसी वृंदावन है, ये ठाकुर जी का निज वृंदावन है।
और जहाँ भी आप लोग काम बन होके आए हो वो वन वृंदावन है। ठाकुर जी के यहाँ 4 वृंदावन है, जो बरसाना भी एक वृंदावन है। वैसे तो पूरा ब्रज है, 84 कोस पूरा वृंदावन में है, लेकिन जो ठाकुर जी के निज घर हैं वो केवल नंदगांव बरसाना 2 ही हैं। अन्यथा भगवान ने जहाँ भी लीला की है, जहाँ भी यहीं से जाके की है, क्योंकि भगवान 2 साल 3 दिन गोकुल रहे, उसके बाद कंस के राक्षस ने परेशान किया, तो नंद बाबा 2 साल 3 दिन के बाद गोकुल को छोड़ के पहाड़ी पे आके अपनी नाव से नंदगांव धाम बसाई। प्रेम से जय बोलो नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कृष्ण बलराम की, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो जैसे कि आप सब ने नंद भवन की ग्लोरी सुनी, और भी बहुत सारी ग्लोरीज है इस नंद भवन की, वो भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा नंद भवन घूम लेते हैं। बोलिए नंद भवन की जय हो। तो यहाँ पे जो आप भीड़ देख सकते हो, ये दर्शन करने के लिए भीड़ है। अंदर कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा मैया सहित एक दर्शन है, उस दर्शन के लिए यहाँ पर भीड़ है। और हमारे साथ जो पुजारी जी है, यानी कि जो ब्रजवासी संत है यहाँ के, जिनको हम पहचानते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ग्लोरी सुनाई आपको, उन्होंने कहा है कि वो हमें अंदर से दर्शन करवाएंगे, क्योंकि वो हमारे जान पहचान वाले हैं। तो वो अभी हमें अंदर से दर्शन करवाने के लिए लेके जाएंगे। तो अंदर से मैं दर्शन करने तो जाऊँगा, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ फ़ोटो या थोड़ा सा एक वीडियो निकालने का मैं प्रयास करूंगा, अगर हो पाए तो। आई एम नॉट श्योर। आइए अंदर जाके देखता है। बोलिए नंद भवन की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो। अंदर हम दर्शन करके आए, कैमरा मना था, लेकिन एक फ़ोटो तो हमने ले ही लिया। तो चलिए देखते हैं, अभी छत में जा रहे हैं हम लोग, तो छत के दर्शन करेंगे बहुत बढ़िया से। लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुका हूं नंद भवन के छत के ऊपर। तो छत का दर्शन करते हैं थोड़ा सा, और छत के दर्शन के बाद अभी हम लोग सुनने वाले हैं नंदगांव की और भी बहुत सारी ग्लोरीज, जो कि हमें एक ब्रजवासी पंडा सुनाएंगे, हमारे जान पहचान वाले संत सुनाएंगे। आइए नंदगांव की ग्लोरीज सुनते हैं। नंद भवन की जय हो। श्री नंद भवन की जय हो। तो मैं हूँ अभी नंद भवन में, और हमारे साथ है महाराज जी। ये अभी हमें अच्छे से स्पॉट्स के बारे में बताएंगे, कहाँ पर हमारे लाला बलराम जी, नंद महाराज, यशोदा मैया, कहाँ वो लोग विहार करते थे, गौचरण करते थे, क्या क्या वो लोग करते थे। महाराज जी हमें बहुत अच्छे से बताएंगे। प्लीज महाराज जी बताना स्टार्ट। राधे राधे। बोलिए नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा रानी की जय, नंदगाम धाम की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब इधर देखो, सामने में जंगल में दूर एक मकान दिखाई देता है, दिख रहा है सब लोगों को, वो मोती कुंड भगवान की सगाई हुई बरसाना से। तो 2 मोतिन के हार आए, तो राधा रानी के बताते विश्वान बाबा, उनको थोड़ा घमंड हो गया कि नंद तो गोपे है, ग्वारिया है, उनके पास धनमाया नहीं। तो भगवान ने उनका घमंड चूर करने के लिए यहाँ से मोती की माला चुरा के ले गए, और वहाँ खेल खेल में तोड़कर मोती बोए। पेड़ पे कभी मोती नहीं लगता है, भगवान ने अनोनी को होनी किया, पेड़ों पे मोती लगाई। जब बड़बड़ गाड़ा बरसाना मोती भेजे, तो राधा रानी का श्रृंगार हुआ और विश्वान बाबा का घमंड चूर हुआ, और राधा कृष्ण की सगाई पक्की हुई भांडीर वन में। लोग कहते हैं ना कि राधा कृष्ण का शादी नहीं हुआ, राधा कृष्ण का प्रेम सगाई हुआ था, जो भांडीर वन में। प्रेम से जय बोलो मोती कुंड धाम की जय। सामने में देखो, वो सफेद सफेद मंदिर दिखाई देते हैं टावर के आगे, एकदम लास्ट में दूरी पे। हाँ, वो कोकलावन धाम, शनि देव का स्थान। यहाँ 33 करोड़ देवता कन्हैया जी के जन्म पे बधाई देने आए, तो उनमें शनि देव भी आए, लेकिन शनि की दृष्टि बहुत खराब रहती है, तो भगवान ने उनको वहीं रोक दिया, क्योंकि किसी ब्रजवासी पे पड़ती तो वो नष्ट हो जाता। और ब्रजवासी ठाकुर जी के बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के ऊपर सौगंध दिखाई कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें ना तनक विसारियो मो नंद बाबा की आन। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों को जो कष्ट पहुंचाएगा या उनको कोई दुखी करेगा, तो उनको मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। हाँ, मुझसे कोई गलती होगी और मुझसे कोई बोलेगा, मैं उसे माफ़ कर दूंगा,
लेकिन ब्रजवासियों को माफ नहीं करूँगा, वो प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। तो वो शनिदेव भगवान आए तो भगवान ने इनको वहीं रोक दिया। और कोयल होती है ना, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? कोकिल। तो भगवान ने कोकिल बन के दर्शन दिया, नाम पड़ा कोकिलावन धाम। तो आज भी शनि ब्रज के अंदर वचन बंध हैं, जिसपे कृष्ण कृपा होती है। जिसको शनि की दृष्टि लग जाती है, केवल एक शनिवार की पूजा करने से सारी नष्ट हो जाती है। प्रेम से जब लोग कोकिलवन धाम की जय। ये सामने में लंबा लंबा घास दिखता है ना, ये लंबा लंबा घास है मयूर कुंड। भगवान यहाँ थोड़ी सी छाछ पे गोपियों के कहने से मोर बन के नाचे, कितनी सी छाछ पे जो चुल्लू में आता है। तो भगवान यहाँ मोर बन के नाचे और राधे राधे की आवाज लगाई। आप भी प्रेम से लगाओ राधे श्री राधे। सामने में देखो जो पीला वाला मंदिर दिखाई देता है प्रभु जी आप सब लोगों को, वो वाला ना, वो जो वो आगे वाला, हाँ, वो आशीश्वर महादेव शिव दर्शन करने आए। मैया ने दर्शन नहीं करायो कि बाबा आपके ऊपर श्याम बिच्छू कातल हैं, मेरा कान्हा है गोपाल छोटा, आपके रूप को देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊं। तो शंकर जी वहाँ योगासन लगा के बैठ गए। भगवान कन्हैया की लीला थी, वो रोने लगे। जब कन्हैया रोने लगे तो वहाँ गोपी बुलाने गई, चल रे योगी नंद भवन। तो यशोदा माई बुलावे और वाके कान्हा को नजर लगी तो वह राई नून करवावे। तो शंकर जी नंद भवन में आए, राई नून किया तो कान्हा हंसने लगे। तो मैया ने कही बाबा आप तो मेरे लाला के खिलौना हो, आप ब्रज में ही वास करो। तो ब्रज में शंकर जी के वैसे 5 नाम, नंदगांव में नंदीश्वर, कामन में कामेश्वर, मथुरा जी में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चक्लेश्वर, और छठा नाम है आशीश्वर। और शंकर जी केवल 2 शर्तों से विराजमान है नंद भवन के अंदर। शंकर जी बोले मैया मैं जोगी हूँ, मैं तो कहीं का मारा कहीं जाऊंगा, पर तू कह रही है तो मैं नंदगांव में रहूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त। सबसे पहले तेरो लाला जो स्नान करे, वहाँ को जो चिन्नामृत प्रसाद हो ना, वहाँ को जो चिन्नामृत प्रसाद हो वो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। दूसरी शर्त, जब तेरो लाला भोजन करे वहाँ को जो झूठो बचे वो मेरे पास आना चाहिए। तो मैया बोली हम तो बाबा अहीर यादव कजू पाठ पूजा नेम तेम जाने ना। तो बाबा बोले अगर मैया शर्त मंजूर है तो मैं रहूं, और ना है तो मैं जा रहा हूँ। मैया बोली ना ना यहीं रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो कान्हा रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो शंकर जी झूठा खाते हैं, चिन्नामृत प्रसाद से स्नान करते हैं और रक्षक के रूप में डोरी पे विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की। इधर आओ थोड़ा, सामने से टावर के बीच में से एक रास्ता गया, बीच दोनों टावरों के बीच में से देखो, गौर से देखो, गाड़ी भी दिख, वो अक्रूगमन रास्ता। अक्रू जी और कृष्ण के काका जो कंस मारने के लिए मथुरा इसी रास्ते से ले गए। तो गोपियां बाद में विरह करने लगी, अवरत गयो सबरिया को दूर, हमें ऐसी खबरिया होती, हम रथ के नीचे सोती, हमारा हो जाता चिकनाचूर। गोपियां बाद में प्रभु जी पश्चाताप करने लगी, अगर पहले पता होता तो हम रथ के नीचे सो जाते, उनको जान ही नहीं देते। तो ये अक्रूगमन मार्ग है। और सामने देखो जो सफेद वाला मंदिर दिखाई देता है दूर जंगल में, दिखा सबको, वो उद्धव जी का वन है, उद्धव वन। उद्धव गोपी संवाद हुआ, उद्धव जी गोपिन को ज्ञान देने आए। प्रभु जी थोड़ा सुनो, उद्धव जी गोपिन को ज्ञान देने आए क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे, उनको घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा संसार में कोई ज्ञान ही नहीं। तो भगवान ने उनका घमंड चूर करने के लिए अपना मुकुट दिया, अपना रथ दिया, अपने वस्त्र दिए कि आपको कन्हैया समझेंगे ब्रजवासी, आपको कृष्ण समझेंगे, आप एक काम करो मेरी पाती लेके जाओ। तो भगवान की लीला थी वो। जब उद्धव जी ब्रज के अंदर आए तो एक गोप से पूछा कि नंद जी का घर कहाँ है। तो एक गोप ने बताया जहाँ से ये नदी बह के आ रही है ना, ये सीधी वहीं से आ रही है, आप सीधा इसको पकड़ के वहाँ सीधा चले जाओ। वो क्या था, गौ, गोपी और ब्रजवासियों के आंसू जो प्रवाह हो रहे थे, जो नदी बन गए। तो सीधा यशोदा मैया के पास उद्धव जी आए तो मैया से बोला कि मैया मैं कन्हैया का सखा और मैं मथुरा से आया हूँ।
तो मैया बोली मेरो काना तो भीतर सो रहो, तू कहाँ आएगो। हाँ, मैया तो ऐसी बाबरी है गई कि कन्हैया चलेगो। ब्रह में बहुत बाबरी है गई मैया, मेरो कन्हैया तो यहीं सो रहो है। मैया मुँह दिखाइयो कहाँ है तेरो कन्हैया। जब पालने पे हाथ मारो तो मैया फिर दोबारा ते मूर्छित है गई। फिर उद्धव जी गोपियों से मिली। उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिया, लेकिन ब्रजवासी और गोपी ज्ञान नहीं समझते, प्रेम समझते हैं। तो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो डुगडुगी की तरह बजने लगा कि उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी तो बजो प्रेम को ढोल। उदो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कुछ कामना में मूर्ख ज्ञान बतामे, और जिनके संग में करो भलाई वही दोष लगामे। उद्धव जी का ज्ञान डुगडुगी की तरह बजने लगा। उद्धव जी एक रात्रि के लिए आए, लेकिन 6 महीने की रात्रि यहाँ रुक के गए। तो उनको यही लगा कि मैं एक ही रात्रि रुका हूँ। प्रेम से जय बोलो उद्धव धाम की। सामने में देखो जो लाल वाला मंदिर दिखाई देता है, भाभी माँ आजा, ये नंद कुंड पावन सरोवर है। जब नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़कर आके रहे तो इसमें स्नान कराया। स्नान करके 9 लाख गौ में से 2 लाख गौ भगवान की हाथ से दान कराई। तो आज भी इसका नंद कुंड पावन सरोवर नाम है। इसका महत्व है अक्षय तृतीया वाले दिन कि पंछी पुनीत हो पावन के नायते, एते भलो सब तीरथ कर आए से। अगर उस दिन इसके ऊपर से पंछी भी उड़ जाता है तो वो भी भगवान के धाम को जाता है। प्रेम से जय बोलो पावन सरोवर धाम की जय। अब थोड़ा सा वहां से बताऊंगा। राधे राधे। एक बार हाथ ऊंचे खड़े करो। हमारे ब्रज में कहावत है, जो ब्रज में आए के हंसे ना वाकोगर वृंदावन बसे, ताली बजा के हंस लो हा हा। अब सुनो, ये है ठाकुर जी का निज वृंदावन, और वृंदावन जो बिहारी जी का है वो वन वृंदावन है, वो ठाकुर जी का ऑफिस है। आप लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो केवल वहाँ पे सब लोगों को बुलाते हैं, लेकिन घर आप हर एक व्यक्ति को साथ नहीं ले जा सकते। तो ये भगवान का घर, यहाँ भगवान केवल उन लोगों को बुलाते हैं जिन पे ठाकुर जी कृपा करते हैं। नहीं तो लाखों आदमी, हजारों आदमी आते हैं जो वृंदावन से लौट जाते हैं। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं, लेकिन कान्हा के घर वही आते हैं जिन्हें कान्हा बुलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ध्यान से देखो, उधर सामने में जो लास्ट में 3 सेट पड़ा हुआ है, एकदम लास्ट में, वो नंद बाबा की गौशाला है। ऐसे गौशाला 3 सेट, वो सामने में लोहे का टीन है, ठीक है, वो लोहे का सेट, वो नंद बाबा की गौशाला। और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे तो एक गांव है सांकेत। सांकेत माने होता है सारा। राधा रानी उधर से इशारा करती है, कृष्ण भगवान इधर से इशारा करते, तो दोनों का बीच में प्रेम मिलन होता। तो वहां पे एक सरोवर है, वहां पे एक सरोवर है, प्रेम सरोवर, प्रेम की और भरी रहे दिल रैन, जहाँ पिया प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दूनैन। आज भी वहाँ राधा रानी आती है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। तो राधा रानी जैसे ही बैठती है तो दोनों भगवान अपने नैन रख देते हैं, क्योंकि अब की लव स्टोरी और पहली लव स्टोरी में बहुत फर्क है, ध्यान रखो। ये लॉजिक है। पहले जो प्रेम था वो केवल दिल का प्रेम था, लेकिन आज का जो लव है वो बहुत बेकार, माहौल थोड़ा गंदा करने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजा। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया की इच्छा हुई कि हम 4 धाम जाके आए, क्योंकि लाला हो गया। अब लाला से बोले लाला हम 4 धाम हुए हमें। लाला बोलो कि बाबा 4 धाम तो यही है, तू कहाँ बाबरो हेरो जावे को वन की कहाँ, बाबा मेरे संग चलो। तो थोड़ी सी दूर पे कामवन से आगे 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और चरण पहाड़ी भी है। वहाँ चरण पहाड़ी कई जगह है, नंदगांव में भी है, इधर बठेन है एक, वहाँ पे भी है।
एक ये चरण पहाड़ी है, यहाँ पे ठाकुर जी ने बंसी बजाई और जो पत्थर शिलाएं पिघल गई। तो आज भी ठाकुर जी का पग और जो छड़ी होती है ना, भगवान छड़ी धारण करते हैं, तो उसकी जो नोक होती है उसका अभी भी प्रमाण है। तो ये चरण पहाड़ी, प्रेम से बोलो चरण पहाड़ी धाम की जय। सामने में देखो जो पानी भरा जल दिखाई देता है, ये हाउ कुंड है। मैया लाला को उठाओ, लाला तू दूर मत जे तो को हवा खा जाएंगे। हवा तो कन्हैया बोले मैया मैंने राम रूप धर रावण मारो, कहा ना देखो आऊ और बैठ पाताल काली देना तो मऊ ना देखे आऊ। ये आऊ कहते आ गए। तो मैया बोली लाला कोई बात ना, हुआ है माँ मत जाइयो। पर लेकिन ठाकुर जी तो बड़े टेढ़े हैं तो भगवान ने देख हुए चले गए, वो पत्थर बन गए भगवान के, क्योंकि वो कंस के भेजे राक्षस थे। राधे राधे बोलो, थोड़ा दर्शन आगे से बताऊंगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर थोड़ा सा प्रभु जी घूमेंगे, सामने जो रोड गया है और थोड़ा सा आगे जाके बनी है वो वृंदा कुंड है। वृंदा बोलते हैं तुलसी को मैया। वृंदा का दर्शन केवल नंदगांव के अंदर है और कहीं नहीं है। तुलसी का दर्शन हर जगह मिलेगा, लेकिन प्रतिमा का दर्शन केवल नंदगांव के अंदर है वृंदा कुंड। और जहाँ वृंदा जी का दर्शन भी है बहुत अच्छा। वैसे तो सब लोग जाते हैं परिक्रमा लगाने, लेकिन ठाकुर जी के भक्त वहाँ पे बहुत बार से आते हैं। जैसे आप लोग आसाम से आए हो तो कोई लंदन से आता है, कोई बहुत दूर दूर के लोग, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, जो बाहर से ज़्यादातर फॉरेनर वृंदा देवी ही जाते हैं। प्रेम से जय लो वृंदा कुंड धाम की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भगवान का शयन भवन, जो राधा कृष्ण शयन करते हैं। आपको ये दर्शन केवल क्या तो यहाँ मिलेगा कि निधवन में मिलेगा। निधवन में केवल सेवा कुंज है, वहाँ पे ठाकुर जी राधा कृष्ण रास रचाते हैं। और ठाकुर जी जैसे ही वहाँ से आते हैं तो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं तो वहाँ एक पान बीड़ा रखते हैं, थोड़ा पानी का गिलास रखते हैं और ठाकुर जी का भोग रखते हैं। तो उसमें से आधा बीड़ा ठाकुर जी खा लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो वहाँ का दर्शन भी बहुत आनंद है। प्रेम से जय बोलो वृंदा कुंड धाम की आ जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे। अभी हम आपको दिखाएंगे भगवान का दो चीज, एक तो ठाकुर जी का शयन भवन और एक रसोई। सबसे पहले दिखाएंगे भगवान की रसोई। प्रभु जी ये सामने इधर देखो, ये भगवान की रसोई है। थोड़ा आगे जाके ये भगवान की रसोई है। यहाँ आज भी केवल कच्चा प्रसाद बनता है माता जी, और वो भी किस पे? गाय के कंडों पे, चूल्हा और कंडा, जो आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा। क्या तो जगन्नाथ जी में मिलेगा, क्या नंदगांव में मिलेगा, क्या बरसाना में मिलेगा। और दूसरा दिखाते हैं हम आपको शयन भवन। ये भगवान का शयन भवन है, जहाँ राधा कृष्ण अभी भी शयन करते हैं रात्रि के समय। क्योंकि देखो फैमिली से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए ना, तो भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा मैया और नंद बाबा से यहाँ दूर रहते हैं। और अभी आप घूम के आए 5 बंगली हैं ऐसी, आपने काउंटिंग किया होगा, ये 5 बंगली हैं। तो यहाँ ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन बैठते हैं, राधा कृष्ण विहार करते हैं। और नंदगांव आने का क्या फल है, यहाँ हुआ क्यों आए और किसके श्राप से पत्थर बने, सब लोग इधर मुख करेंगे और 2 मिनट के लिए यहाँ नीचे बैठेंगे। यहाँ की रज लगाएंगे, सब लोग नीचे बैठेंगे। ब्रिज के अंदर कभी भी ये मत समझना कि गंदा है प्रभु जी। वो क्यों? क्योंकि ब्रिज की रज हर एक किसी को प्राप्त नहीं होती। 3 लोग तीरथ नहीं, और जैसी ब्रिज की धूल लिपटी देखी अंग सौ तो भाग गए यमदूत।
मुक्ति कहती है प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी कहते हैं पड़ी रहो या गैल में साधु संत निताए, और ब्रज की राज जोड़ मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्ति जाए। ब्रज की राज मुक्ति की मुक्ति करने वाली है। यहाँ 84 कोस की पैदल परिक्रमा आती है, तो यहाँ 3 प्रकार से यात्रा करती है। आप गाड़ी से पैदल चल के आए, ये आपका पग यात्रा हुआ, थोड़ा इधर पैदल चल के आए, ये आपका पग यात्रा हुआ। अंदर में ठाकुर जी का आप लोग शांति पूर्वक दर्शन करके आए। वैसे तो भक्तों की बहुत भीड़ है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है आपकी, तो आप लोग अंदर में दर्शन करके आए। और मैंने जो आपको स्थान बताए अभी, वो आपका नजर यात्रा, एक होता है प्रभु जी मुख्य यात्रा। हाथ जोड़ो और जैसा मैं बोलूं अपने मुख से बोलना ही आपकी मुख्य यात्रा। बोलो अष्टपदे हमारे नंदगाम धाम के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूरी करना, भक्ति देना, शक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना। ये आपका नियम का दर्शन और यात्रा, 2 शब्द यहाँ का महत्तम। ब्रज 84 कोस में 4 गांव में धाम, वृंदावन, मधुपुरी, बरसाना और नंदगांव। मधुपुरी कहते हैं मथुरा जी को, जहाँ भगवान का जन्म हुआ कंस के कारागार में। वसुदेव जी उनको राधिया यमुना पार करके पहुंचाए गोकुल गांव। गोकुल में जब कंस के राक्षस उनको परेशान करने लगे, पूतना, सट्टासुर, बगासुर, तो नंद बाबा गोकुल गांव छोड़कर यहाँ पहाड़ी पे आके अपनी नाव से नंदगांव धाम बसाए। इस पहाड़ी पे एक नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, जिनका नाम था सांडल मुनि। उन्होंने इस पहाड़ी पर 10,000 तपस्या किया, कंस के लिए श्राप दिया, कंस या कंस का कोई भी राक्षस आएगा तो सीमा में घुसते ही पाषाण पत्थर रूप बन जाएगा। तो यहाँ 2 दूत आए, कंस के भेजे राक्षस आऊ और बिलाऊ, जो सीमा में घुसते ही पाषाण पत्थर रूप बन गए, जो आज भी पाषाण पत्थर रूप बने हुए हैं। तो कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। कोट बार काशी, कोट कहते करोड़ को, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि जहाँ जाओगे और होते हैं पृथक की श्याम सुंदर के दर्शन, तो नंदगांव जैसा आनंद आप लोग कहीं नहीं पाओगे। हर जगह राधा कृष्ण का दर्शन मिलेगा, यहाँ दोनों भाइयों का दर्शन है। और यहीं कान्हा के हाथ से, भगवान के हाथ से नंद बाबा ने 9 लाख गौ में से 2 लाख गौ भगवान के हाथ से दान कराई। आज भी राजा इशुक आते हैं जो घर से संकल्प के चलते आज भी खरीद के गौ दान करते हैं। चलते फिरते भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, रिक्की सावंती बनती वह निमित्त दान करते हैं। हमारे मंदिर का नियम है, यहाँ एक ब्रजवासी दर्शन कराता है। मंदिर में जितने ब्रजवासी रहते हैं समस्त ब्रजवासी बैठ के यहाँ दोपहर के समय भोजन करते हैं, वो निमित्त सेवा है। या 2100 रुपया भगवान की समस्त ब्रजवासी भोजन सेवा दान है। मन हो, भावना हो तो देना, ये मत समझना कि बस दर्शन बता दियो तो लूट लूं ऐसा कच्चू ना है। मन हो, भावना हो, सबसे बड़ी बात है भगवान ने दिया हो, देने योग्य बनाया हो तो दान करना, नहीं तो प्रेम से राधे राधे बोलना। ये हमारा काम है, क्योंकि हम लोग भक्तों को दर्शन कराते हैं और हमारे बिजनेस व्यापार यही है। कहते ना कि मिल फैक्ट्री का है, हमारी खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार मिल फैक्ट्री केवल यही है। ठाकुर जी पहले भक्तों को भक्तन ने दे और बाद में अपनी सेवा करावे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। नंदीश्वर, क्योंकि यहाँ पे नंदीश्वर भी विराजते हैं शंकर जी। नंदीश्वर विराजे 8 याम है, ओ नंद लाला को ये तो निज धाम है। हो गिर शंकर शिखर नंदगाम है, ओ नंद लाला को ये तो निज धाम है। ओ बाबा नंद यशोदा मैया, बीच बलदाऊ कृष्ण कन्हैया। आजू बाजू में, हाँ आजू बाजू में राधा सक्का श्याम है। नंद लाला को ये तो निज धाम है। गिर शंकर शिखर नंद गाम है,
ओ नंद लाला को ये तो निज धाम है। ओ 56 कुंडन की शोभा है न्यारी, क्योंकि हमारे नंद गांव में 56 कुंडे माता जी। ओ 56 कुंडन की शोभा है न्यारी, ओ बारे बनन में उद्धव क्यारी। प्रभु जी, बारे बनों में उद्धव क्यारी, छोटी मोटी नाय। ओ बारे बनन में उद्धव क्यारी, पावन नहाए हो पावन नहाए, नसाए दुष्काम है। ओ नंद लाला को ये तो निज धाम है, गिर शंकर शिखर नंदे गाम है। ओ नंदे लाला को ये तो निज धाम है। तो मैंने आपको बहुत ही सुंदर नंद गांव के दर्शन करवाए और उन महाराज जी ने भी बहुत सुंदर से आपको कथा बताई। तो अभी हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए। चलिए बरसाना में मिलता है। हरि बोल। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी श्री बरसाना धाम। तो बरसाना में हूं मैं, बरसाना के दर्शन करवाऊंगा आपको पीछे से महल भी दिखाऊंगा। 250 स्टेप्स है, 250 स्टेप्स हमको चढ़ के जाने हैं। 300 सीढ़ी, 250-300 सीढ़ी है, वो हमें चढ़ के जाना है बरसाना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इधर से हम जाएंगे बहुत सुंदर उस पहाड़ में। तो बरसाना धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो अभी राधा रानी का जो मंदिर है बरसाना के ऊपर, उधर पे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं भक्तों का भीड़ देख सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। बोलो राधे गोविंदा। वो जो आपको ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये है बरसाना महल। यहाँ हम लोग जाएंगे श्रीमती राधा रानी के महल में। 300 सीढ़ी चढ़ के, 300-250 सीढ़ी है, वो चढ़ के हम लोग जाएंगे। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। शाम हो गई है, अब तो और मज़ा आएगा। बहुत तरीके के लाइटिंग भी हम देखेंगे। आइए बरसाना में चलते हैं। हरि बोल। सीढ़ी के स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं। 300 सीढ़ी है, 300 सीढ़ी, 300-250 सीढ़ी। फटाफट चढ़ते हैं और ऊपर जाके दर्शन आरती देखते हैं। लेट्स गो। रसिका मुकुता माही, जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। तो मैं सीढ़ी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। थक गया बहुत। 250 सीढ़ी है, आधा शायद कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मंदिर दिख रहा है। बहुत लोग बरसाना में आके रोपवे से ऊपर उठते हैं। मतलब धाम में भी आके अगर आप रोपवे से ऊपर उठ रहे हो तो फिर क्या फायदा धाम का। चरण की रच तो लगने दो। मंदिर के दर्शन यहाँ से आपको होंगे, बस कुछ ही दूरी में है श्री बरसाना धाम। वाओ, चलिए ऊपर चलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। 300 स्टेप्स इज नॉट अ जोक, लेकिन राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही कम है। जय श्री राधे श्याम। तो आपको दिख रहा है पीछे बरसाने से पूरा वृंदावन, यह है वृंदावन। तो ऊपर से, नीचे से ऊपर आते आते मेरा पूरा तिलक मिट चुका है। मैंने मुंह भी धो लिया है, बहुत भीग चुका हूँ, पैर भी दुख रहा है, लेकिन राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आइए मेन मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके पहले वृंदावन और बरसाना। ये वही बरसाना है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कभी कभी मिलने आते थे। कभी कभी कृष्ण आते थे बरसाने श्रीमती राधा रानी से मिलने, भेष बदल के आते थे भगवान श्री कृष्ण, ताकि किसी को शक ना हो। और कभी कभी राधा रानी जाती थी कृष्ण से मिलने नंद गाँव, छुप छुप के जाती थी ताकि किसी को शक ना हो। तो बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, किशोर और किशोरी की जय हो। चलिए चलते हैं ऊपर। हरे कृष्ण। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। तो आइए अंदर से दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन, तो बहुत सुंदर है ये बरसाना धाम और ये सुंदर का मजा आप लोग भी लीजिए। आइए अंदर से राधा रानी के दर्शन करते बस पहुंच गए। बाप रे, माय गॉड। दर्शन खुलने ही वाला है अभी।
किशोरी जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की, नित्याधाम वृंदावन महारानी की। ओ नित्याधाम वृंदावन महारानी की, ओ महारानी की, महारानी की, महारानी की। नित्याधाम वृंदावन महारानी की। बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुंद मानी जय गोपीगण। बहुत देर धक्का खाने के बाद मुझे एक राधा रानी की चुन्नी मिल गई। तो श्रीमती राधा रानी की जय हो, बरसाने धाम की जय हो। आइए आपको और दर्शन करवाते हैं। तो ये है टेरेस बरसाने का, आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेरेस है बरसाने का। बोलिए बरसाना धाम की जय हो। भक्तों का लाइन है, भक्तों का हजूम है, आप देख सकते हैं। और वहाँ है हमारी श्री किशोरी जी हमारे नंद लाला के साथ। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करने के बाद एक माला मिली है श्रीमती राधा रानी के चरणों से, और एक प्रसाद का डिब्बा मिला है श्रीमती राधा रानी के चरणों से। बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई तो मिल गई। जय जय श्री राधे श्याम। जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम। तो जितना हो सका मैंने आपको श्री बरसाना का दर्शन करवाया, नंदगांव का दर्शन करवाया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप देख सकते हैं पूरा वृंदावन नज़र आ रहा है यहाँ से। ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी तो आप लोगों को आनंद आया होगा। और मैं तो एक छोटा सा तुच्छ सा एक दास हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया। लोगों का भीड़ है, फिर भी प्रयास किया कैमरा ले जाने का। मैं डांट भी खाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जगह पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा निकाल के फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, डांट खाने के बावजूद भी। तो आई डोंट नो ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा होगी तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, और मेरे ऊपर भी कृपा बनेगी अगर मैं आप भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा कर पाया तो। क्योंकि अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे। राधा रानी और कृष्ण की सेवा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा। तो मैंने वही करने का थोड़ा सा प्रयास किया, ताकि आप जितने भी भक्त देख रहे हो, देखिए मैं तो भक्त नहीं हूँ, अभी तक मैं भक्त बना नहीं हूँ, लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हो, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए ये व्लॉग। तो बरसाना के इर्द गिर्द और भी सुंदर सुंदर जगह है। मोर कुटीर है बरसाना के पास में, और पीली पोखर है।
तो वहाँ जाने का तो अभी समय नहीं मिलेगा, बहुत रात हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी वृंदावन आया, बरसाना आया, तो ज़रूर आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। तो पीली पोखर में क्या हुआ था, पीली पोखर में जब श्रीमती राधा रानी, मैं आपको लीला बता देता हूँ, पीली पोखर में जब श्रीमती राधा रानी को माता यशोदा ने अपॉइंट किया था कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी हमेशा बरसाना से नंदगांव जाती थी कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए। तो वो इतनी सुंदर कुकिंग करती थी श्रीमती राधा रानी कि माता रानी को श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर कुकिंग करती थी कि माता यशोदा को इतना पसंद आया श्रीमती राधा रानी को देख के, और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के हाथों को पकड़ा, तो कहा तुमको तो मेरे नंद लाला कृष्ण की बहू बन जाना चाहिए श्रीमती राधा रानी। तो इस मातृ स्नेह में यशोदा मैया ने क्या किया, हल्दी लिया, हल्दी का लेप श्रीमती राधा रानी के हाथ में लगा दिया। ब्रजवासियों का कल्चर क्या है, अगर किसी की शादी होती है तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं, तो हल्दी से हाथ पीले होते हैं। तो यशोदा मैया ने श्रीमती राधा रानी के हाथ पीले कर दिए हल्दी से, और राधा रानी लज्जित हो गई, और राधा रानी को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा आनंद आया कि वाओ, कृष्ण के पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला। और कृष्ण को भी बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जैसी बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोगे करिते प्रचारन। कि श्रीमती राधा रानी जो सर्वोच्चम जो प्रेम है वो श्रीमती राधा रानी के अंदर है, और उन्हीं श्रीमती राधा रानी के वशीभूत है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण, तो फिर श्रीमती राधा रानी फिर पीले हाथ लेकर जाने लगी अपने बरसाना के घर के ओर। फिर सोचने लगी मैं अपने मम्मी कीर्तिदा मैया और पिता विश्वानु को क्या दिखाऊंगी कि मैं शादी करके आई बिना उनकी परमिशन से, मेरे हाथ पीले कैसे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, सामने एक कुंड आता है, सामने एक पोखर आता है, कुंड आता है जिसका नाम है प्रिया कुंड। उस प्रिया कुंड में जाकर श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ धो दिए, और वो प्रिया कुंड पीला हो गया, इसलिए उस कुंड का नाम पड़ गया पीली पोखर। वो कुंड को बहुत ज़्यादा साफ करवाया गया, लेकिन फिर भी वो कुंड हमेशा पीला ही रहता है। साफ करने के बाद वो सफ़ेद तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो पीला वापस से हो जाता है। तो यह पीली पोखर। और मोर कुटीर में क्या हुआ था, मोर कुटीर में हमारी श्रीमती राधा रानी कभी कभी मान में चली जाती है। तो मान में चली जाती है, उस दिन क्यों मानने गई श्रीमती राधा रानी, क्योंकि कृष्ण ने वादा किया था राधा रानी से कि मैं तुमको टाइमली मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण राधा रानी से नहीं मिलके वो चले गए चंद्रवली से मिलने के लिए। चंद्रवली से वो मिलने के लिए चले गए और वो लेट हो गए। राधा रानी को ये पता चल गया कि मेरी दुश्मन चंद्रवली से मिलने के लिए चली गई। मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चंद्रवली के पास चले गए। अब ये जो ईर्ष्या है, ये भगवान से प्रेम का ईर्ष्या है। वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करूँ। हमारा ईर्ष्या अलग होता है, हमारे ईर्ष्या में हमारा खुद का मोटिव होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का जो ईर्ष्या होता है उसमें भगवान को प्रसन्न करने की मोटिव होता है। तो राधा रानी मान में चली गई, कैसे करके मुझे छोड़ के चले गए चंद्रवली से मिलने के लिए। उसके बाद राधा रानी मान में चली गई और मोर कुटीर में जाकर राधा रानी चली गई। तो कृष्ण जाते हैं राधा रानी को मनाने के लिए, लेकिन राधा रानी तो मान में है। कृष्ण ऐसे देखे तो राधा रानी ऐसे देखे, राधा रानी ऐसे देखे तो कृष्ण ऐसे देखे। तो फिर राधा रानी तो मान नहीं रहे। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। कृष्ण ने सोचा कि अभी तो मुझे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना होगा। ब्रह्मास्त्र क्या है, कृष्ण एक बहुत ही सुंदर मोर बने। बहुत ही सुंदर मोर बनने के बाद हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर मोर बने। मोर बनने के बाद वो राधा रानी के सामने लगे नृत्य करने लगे। राधा रानी ने जब देखा इतना सुंदर मोर नृत्य कर रहा था, इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। शिव जी का नाम है नटराज। नटराज मतलब द वन हु इज परफेक्ट इन डांसिंग, लेकिन कृष्ण का नाम है नटवर वपुहु। नटवर वपुहु मतलब अगर डांस का कोई पर्सोनिफिकेशन हो, यानी कि अगर डांस का कोई रूप हो, तो वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो डांस का रूप है भगवान श्री कृष्ण। उसी डांसिंग में परफेक्ट है शिव जी, मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में परफेक्ट है शिव जी। इसलिए शिव जी को कहते हैं वैष्णव का नाम यथाश्याम। इसलिए कृष्ण मोर बन के नाचने लगे श्रीमती राधा रानी के सामने। और राधा रानी ने देखा इतना सुंदर मोर मेरे सामने नाच रहा है, तो राधा रानी को इतनी प्रसन्नता हुई श्रीमती राधा रानी को कि वो भी श्रीमती राधा रानी भी एक मोर बन के कृष्ण के साथ नाचने लगी। लेकिन श्रीमती राधा रानी को नहीं पता कि वो कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी नाचने लगी कृष्ण के साथ। तो जैसे ही वो नाचने लगी कृष्ण के साथ, तो वो भी आनंद में, श्रीमती राधा रानी भी आनंद में, कृष्ण भी आनंद में। श्रीमती राधा रानी ने देख लिया इस मूर्ति में बांसुरी है, अरे ये तो हमारा काला कलूटा नंद लाल है, कृष्ण है। तो फिर श्रीमती राधा रानी पहचान लिया कि ये कृष्ण है। लेकिन तब तक तो श्रीमती राधा रानी का मान भंग हो चुका था और राधा रानी भी हंस रही थी, कृष्ण भी हंस रहे थे। तो इसलिए वो मोर कुटीर अभी भी बरसाने के
सामने है। आज जा तो नहीं पाऊंगा, दर्शन तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको लीला बोल दिया मोर कुटीर का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो इसलिए वो मोर कुटीर में अगर हम जाते हैं और प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम में निवास करने का मौका मिलता है और श्रीमती राधा रानी स्वयं हमारे ऊपर कृपा करती है, क्योंकि वहाँ पर श्रीमती राधा रानी का मान भंग हुआ था और श्रीमती राधा रानी वापस से कृष्ण के साथ मिल गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मोरपंख धारण करता है, क्योंकि मोर ने श्रीमती राधा रानी से कृष्ण को मिलाया। वैसे तो बहुत सारे रीजन है मोरपंख धारण करने के, लेकिन ये एक रीजन है मोरपंख धारण करने के। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये है बरसाना धाम। बरसाना धाम से मैं आपके सामने ये ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। श्री बरसाना धाम की जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, राधा श्याम सुंदर की जय हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो, श्री श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। Krishna